तो भाई अगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 5 आ चुका है और जो एपिसोड 1 से ही खींचातानी चल रही है इस लड़के को लेकर कि ये है कौन, क्या ये अगाथा का बेटा निकोलस क्रेच है या वोंडा का बेटा बिली। तो भाई और डाउट नहीं रहा, इस एपिसोड में कंफर्म हो जाता है कि ये वोंडा का ही बेटा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वोंडा का तो कोई असली में बेटा था ही नहीं, वो सब तो उसने अपने मैजिक से क्रिएट की थी। तो आगे सबका जवाब मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में। पर थोड़ा इस एपिसोड में क्या हुआ वो बात कर लेते हैं। तो हम एपिसोड की शुरुआत में ही देखते हैं सेलम 7 के मेंबर्स जो अब डायन डगर में भी पहुंच गई है अगाथा को हंट करने के लिए, और इनके ऐसे अगाथा के पीछे पड़ने का रीजन हमें इस एपिसोड में पता चल जाता है। वो सीन आपको याद है वांडाविजन सीरीज में जब अगाथा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने टोली के सारे चुड़ैलों को मार देती है। हाँ, तो ये सारे सेलम 7 के मेंबर्स उन्हीं चुड़ैलों के बच्चे हैं जो अगाथा से बदला लेने आए हैं, और इन्हीं सब में हमें वो चुड़ैलों की क्लासिक झाड़ू में उड़ना देखने को मिलता है। और इसी भागम भाग में इन्हें अगले इम्तिहान का घर भी मिल जाता है, और इस बार के इम्तिहान में अगाथा मेन हाईलाइट होती है क्योंकि इस गेम में इस बार आत्माओं से बात करने की बारी आती है और इस तरह का पावर अगाथा के पास ही है। पर इस गेम में आगे अगाथा की ही लग जाती है क्योंकि यहाँ पे जो आत्मा आती है वो उसी की माँ होती है जिसे उसी ने पहले मारी थी। तो इस एपिसोड में भी हॉरर क्रिएट करने की कोशिश की है इन लोगों ने, जो कुछ एक जगह में हल्का फुल्का फील हो जाता है, वरना जब वो लोग डर से चिल्लाते हैं तब तो बिल्कुल भी हॉरर फील नहीं होता है। और जब ये लोग गेम के बीच में पूछती है कि कौन है हमारे साथ, तो वो आत्मा बताती है कि डेथ। तो आप लोगों ने ध्यान दिया डेथ का नाम लेते ही रियो किस तरह से हंसने लगती है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना ये रियो ही लेडी डेथ है। और इन्हीं सब में जब अगाथा पे वो आत्मा काबू कर लेती है तो उसे बचाने के लिए एलिस अगाथा पे जादू करती है, पर इसी मौके का फायदा उठा के अगाथा उसकी सारी पावर ऑब्जर्व कर लेती है और वहीं पे एलिस की डेथ हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है एपिसोड का इंटरेस्टिंग फेज, जब वहाँ पे अगाथा का बेटा निकोलस क्रेच भी उस उईजी बोर्ड से संपर्क करता है। तो वहाँ पे अगाथा को भी कंफर्म हो जाता है कि ये लड़का मेरा बेटा नहीं है। और जब अगाथा उससे कहती है कि तुम बिल्कुल अपने माँ पर गए हो, तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि ये वोंडा का बेटा बिली ही है। तो अब ये पॉसिबल कैसे हुआ इस पे बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से वोंडा ने अपने मैजिक से वेस्ट व्यू और अपने बच्चों को क्रिएट की थी, और उसी में जब वो अपना मैजिक हटाती है तो साथ में उसके बच्चे भी गायब हो जाते हैं। पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, मतलब होता है पर उसके बच्चों के सोल्स किसी दूसरे के बॉडी में घुस जाते हैं और वो फिर वोंडा से भी मिलता है, पर उसे अपने माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, और उनके बॉडी चेंज होने की वजह से वोंडा भी उन्हें पहचान नहीं पाती है। तो बिली यानी विकन की पावर्स की बात करें तो इसके पास कई तरह के पावर्स हैं, पर मेन यूजफुल पावर एमसीयू में अभी के लिए वो है इसके मल्टीवर्सल पावर। जी हाँ, इसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे पूरे मल्टीवर्स में क्या हो रहा है वो सब कुछ पता कर सकता है, जो एमसीयू में इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। तो एपिसोड के एंड में वो अगाथा और इन दोनों विचेस को दलदल में फेंक देता है। पर आपने एक चीज ध्यान दिया, इन सब के बीच में रियो कहीं नहीं है, क्योंकि वो एलिस की बॉडी को वहीं पे कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि लेडी डेथ का यही काम है, मरे हुए को उसके आफ्टर लाइफ तक ले जाना। और कितने ही हिंट चाहिए इसे लेडी डेथ कंफर्म करने के लिए, सारे क्लूज यही बता रहे हैं कि यही लेडी डेथ है। और जिस तरह से इस एपिसोड के एंड में बिली का पावर्स रिवील होता है और जिस मोमेंट में इस एपिसोड को खत्म किया है, ये अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे बढ़िया लगा। अब ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग अगले एपिसोड में क्या दिखाते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, जाने से पहले लाइक करना मत भूलना यार, कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो। और अगर आपको जानना है अगाथा के पिछले एपिसोड्स में क्या हुआ तो आप इनमें क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ इन्हीं दो एंड स्क्रीन के किसी वीडियो के साथ। बाय।